यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हम लोगों ने अप्रैल 2023, मार्च 2023 का करंट अफेयर देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर। बाय द वे, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को एक लाइक दे दें, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और साथ में हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और एंड यस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फरवरी 2023 का करंट अफेयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी 2023 का करंट अफेयर। एंड जो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, ये है उत्तर प्रदेश अपना नया विधानसभा विधान भवन बनाने जा रहा है और ये 2027 तक कंप्लीट करने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, और हम अगर इसकी बात करें तो ये ऑफकोर्स 2027 तक ही पूरा होगा। इसके अलावा अगर हम यूपी के बजट की बात करें 2023 की, तो ये कितना है 690,242.43 लाख करोड़ रुपए। देखिए, अगर आप इसको याद करेंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या याद करना है, 690,242.43 लाख करोड़। ठीक है, आपको बस इस डेटा को रट लेना है। कितना है, 690,242.43 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद फिर अगला है, बजट में राजकीय घाटा क्या अनुमानित है। तो अगर इसकी बात करें हम अगर इसकी बात करें तो कितना है, 84,883, 84,88,3 करोड़ रुपए। कितना है, 84,88,3 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.48% है। आपको इसमें दो डेटा ये याद रखना है। बाकी जो हमारा लक्ष्य है ये 19% है। ठीक है, उसके अलावा जो हम अगर बात करें तो वर्तमान में यूपी में जो बेरोजगारी दर है ये कितनी है, तो ये है 4.2%। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर अगला है, 2021 और 22 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र था, वो क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर्स की, एक सेकंड, हम पहले बात करें सेक्टर्स की, तो कौन कौन सा है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है एंड समटाइम्स हमको क्वार्टनरी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है। ये कितना है, ये 28.44% है। ठीक है, यानी कि यूपी में जो एग्रीकल्चर है वो कम हो रहा है, मतलब लोग एग्रीकल्चर की तरफ कम जा रहे हैं। लोग या तो सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं, या लोग टर्सरी की तरफ जा रहे हैं, या फिर क्वार्टनरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा अगला है, ये है उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड पहले इसको ऑन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में घोषित किस वर्ष में फार्मा पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब हमने शायद प्रश्न गलत पढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में घोषित किस शहर में फार्मा पार्क बनाया जाएगा, तो ये ललितपुर में बनाया जाएगा। और जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर टोटल 7 फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। हम लोगों ने इसका आई गेस मार्च वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, ये है बजट के कितने नए बजट में कितने न्यू राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, टोटल 4 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की गई, जो कि मिर्ज़ापुर में बनेगा। ये मिर्ज़ापुर मंडल में आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका देवीपाटन मंडल में, एक आ जाएगा आपका मुरादाबाद मंडल में, और एक आ जाएगा आपका कुशीनगर मंडल में। हम अगर यूपी के मैप की बात करें तो ये है हमारा यूपी का मैप। आप सभी में से कई लोगों ने हमारा यूपी वाला मैपिंग वाला वीडियो देखा ही होगा, आई होप। तो ये है हमारा यूपी का मैप। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें मिर्ज़ापुर मंडल तो वो यहाँ पर है, देवी पाटन मंडल यहाँ पर है, उसके अलावा जो कुशीनगर है वो यहाँ पर है, उसके अलावा जो मुरादाबाद है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इन जगहों पे यूपी के 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, उसमें टोटल 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, सो दैट इसको अच्छे से यहाँ पे मतलब इस आयोजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद फिर अगला है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हम फ़ोन देंगे, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो फ़ोन प्लस मतलब स्मार्टफोन एंड टैबलेट देगी, सो दैट जो पुअर फैमिलीज़ हैं या फिर जो अच्छे अंक पाने वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें। वो मतलब इन स्मार्टफोन या फिर टैबलेट को अपनी पढ़ाई में यूज कर सकें। एंड उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से मुफ्त बिजली देने वाला यूपी वैसे तो 6 राज्य बन चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है, प्रदेश के किस स्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में है। तो वो सीतापुर के नैमिषारण्य में है। ठीक है, कहाँ पर है वो, सीतापुर के नैमिषारण्य में है। क्या है, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो हमारा
अगला है, अच्छा ये वाला चीज़ हम लोगों ने यूपी के स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में किया था कि यहाँ पे वो जो नक्षत्रशाला वगैरह है, नक्षत्रशाला कहाँ पर है? एक तो हमारा लखनऊ में है, दूसरा हमारा प्रयागराज में है। अगर हम बात करें प्रयागराज में तो कहाँ पर है? ये आनंद भवन वाले उसमें है, वो जो मतलब हाउस है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यूपी के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत का एक सोलर ऊर्जा प्लांट का वो लगाएगी? कानपुर में। इसके अलावा मिर्ज़ापुर में ऑलरेडी है, जो कि मिर्ज़ापुर के रेणुकूट में है, रेणुकूट में है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ये उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक लखनऊ में आयोजित किया गया? तो देखिए ये किया गया था 10 से 12 फरवरी के बीच में किया गया था, मतलब 10 से लेकर 12 तक चला था और ये फेब के माह में चला था, ठीक है। वैसे ये जो G20 समिट हुआ था ये कब हुआ था? ये जैन के लास्ट वीक से लेके अप्रॉक्सीमेटली फेब के 15 फेब तक आई गेस ये चला था, ठीक है। तो ये आपको डेट यहाँ पर याद रखनी है। वैसे मैं आप सभी को अक्सर बोलता हूँ कि हमको सभी डेट नहीं याद रखना है, बट जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये डेट तो आपको याद ही होना चाहिए, बिकॉज वो सीधा डेट पूछ सकते हैं। बिकॉज ऐसे 2019 या फिर 2019 में, यस 2019 में यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था कि जो कोई गलियारा करके था जो कि 2018 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपका, एक तो देखो, एक तो हुआ था लखनऊ में हुआ था, उसके बाद एक चेन्नई में हुआ था, उसके बाद फिर लखनऊ में हुआ था। कोई गलियारा करके था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसमें डेट था, वो सीधा डेट पूछ लिया था। तो ये डेट उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर यूपी में कंपनियां आएंगी तो यूपी में जॉब आएगा, तो यूपी में बेरोजगारी दर कम होगी, ठीक है। तो इसलिए भी ये डेट याद है और गवर्नमेंट का इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए आपको ये डेट याद होना चाहिए। 10 से 12 फरवरी तक हुआ था वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन यूपी में। उसके बाद फिर अगला है, अच्छा इसमें एक चीज़ और था ये वाला, ये कि यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया गया था बाई पीएम के द्वारा। उसके बाद फिर अगला है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला? तो अगर हम बात करें तो 27% का निवेश गौतम बुद्ध नगर को मिला था, ठीक है। उसके बाद फिर आगरा को 8% मिला था। उसके बाद फिर गाजिया को सिर्फ और सिर्फ 3.66% मिला था, ठीक है। तो ये था हमारा 57 प्रश्न। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, बर्जर ग्रुप, ये है एक कंपनी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी पेंट वाली फैक्ट्री है, ठीक है। और ये यूपी के हरदोई में अपना एक फैक्ट्री लगाने जा रही है। तो हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में, कहाँ पे? संडीला औद्योगिक क्षेत्र में ये बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लगाने जा रही है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ये तो हो चुका था यस। उसके बाद फिर अगला है, हांगकांग की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के 2 नगरों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का वहाँ पे कारखाना होगा, और वो होंगे आगरा होगा, प्लस कहाँ होगा आपका? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये 2 जिले होंगे, आपको ये याद रखना है, बिकॉज आने वाले टाइम में इंडिया में, मतलब क्या पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार होने वाली है। और ये एक तो यहाँ पर इससे फिर क्या होगा, इससे हमको फिर पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो कम हो जाएगी, मतलब कि हमको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस जो हमारा पॉल्यूशन है वो भी बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 60। कहाँ कहाँ पर लगेगा? एक तो लगेगा आपका गौतम बुद्ध नगर और दूसरा आगरा में लगेगा। उसके बाद फिर अगला है, फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये देखिए, इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी, तो आई होप आप भी अगर इस स्टोरी को सुनेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जब सूर्य उगता है तो हमारे घर में जितने भी मसाले होते हैं उसमें एक होता है राजेश मसाला, राजेश सब्जी मसाला होता है। जब सूर्य उगता है तो हम इसको स्टडी कर पाते हैं, अच्छा इसमें राजेश सब्जी मसाला है, ठीक है। तो मतलब कि जो राजेश जी हैं, राजेश जी, इनका फुल नेम है राजेश बिंदल। राजेश बिंदल जो थे ये पहले यूपी के चीफ जज थे, राइट। अब ये क्या हो गए? अब ये सुप्रीम कोर्ट के अब ये जज बन चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये स्पेस खाली हुआ तो ये कौन आएगा? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला था सूर्य, सूर्य मतलब कि इसका होता है दिवाकर, होता है इसका दिवाकर, इसका पर्यायवाची होता है। तो प्रीतिंकार दिवाकर इसके अब चीफ जज बन गए हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा खराब सा था स्टोरी, बट एटलीस्ट आपको ये तो याद हो जाएगा सन नेम देख के कि हाँ मतलब ये यूपी के न्यू चीफ जज बने हैं। और जो पहले यूपी के चीफ जज थे अब वो हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं, और उनका नाम था समथिंग राजेश या राजेश समथिंग। और जो यूपी के अब चीफ जज बने हैं उनका नाम है दिवाकर समथिंग दिवाकर, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब जो फिर हमारा अगला प्रश्न है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप लोग एक बार देख लो कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो ये विश्व भर
प्रसाद निषाद को मिला है, ये एसपी पार्टी से हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति कब प्रकाशित हुई, तो ये डेट आपको याद नहीं रखना है, बट ये फरवरी 2023 में हुई थी। बट इसमें आपको डेट वगैरह कुछ नहीं याद रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर आप अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, बुंदेली भाषा में, भोजपुरी भाषा में, यानी कि यूपी की अगर आप रीजनल भाषाओं में अगर आप फिल्म बनाएंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट 50% की छूट देगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट यूपी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो और ये जो बेरोजगारी दम है जो बेरोजगारी रेट है उसको कम किया जा सके। उसके बाद फिर अगला है G20 देशों की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई, तो ये लखनऊ सिटी में हुई थी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इन्वेस्ट मीटिंग आयोजित किया गया, तो देखिए एक बात आप सभी ये याद रखना, वैसे तो G20 समिट हुआ था लखनऊ में, एंड काफ़ी लोग इसका आंसर लखनऊ भी मारेंगे, बट ये आगरा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या देगा, एक तो लखनऊ दे देगा, एक तो आगरा देगा, एक तो वाराणसी दे देगा, ठीक है। ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, बट इसका आंसर क्या है, इंसेप्शन मीटिंग की अगर हम बात करें इंसेप्शन में मीटिंग, तो वो कहाँ हुई थी, वो आगरा शहर में हुई थी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है 5वें खेलो यूथ इंडिया में 2023 में यूपी का क्या स्थान था, ये 14 स्थान पे था, ठीक है। और अगर हम आपको बात करें पहले पे, तो कौन था, पहले पे था महाराष्ट्र, सेकंड था हरियाणा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी में टोटल 6 स्वर्ण जीते थे और 14 पदक और 16 कांस्य जीते थे, ठीक है। एंड उसके बाद यूपी 14 नंबर था। हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने वाला यूपी जो है वो चौथा राज्य बन चुका है। जो पहला राज्य वो कौन सा, वो बिहार है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर अगला है लखनऊ में कुल कितनी ऐतिहासिक हेरिटेज होटल है, वो टोटल 5 है, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, एक तो है छतर मंजिल, और एक है रोशन उद्दौला कोठी, और कोठी गुलिस्तान इरम, और कोठी दर्शन विलास, और फरहद बख्श कोठी। ये सभी कहाँ हैं, ये सभी हैं लखनऊ में। और अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए कम से कम एक बार, या अगर आप कहीं बाहर से हैं और अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा है, आप अगर एक बार जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अगला है इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था, इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है पीएम मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये लखनऊ और हरदोई में ये पीएम मित्र यानी कि मेगा पीएम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल स्कीम की घोषणा मतलब की गई है, तो यहाँ भी इसकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद फिर अगला यूपी के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लगाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम कहाँ से लाए गए हैं, तो ये नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लिए गए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने आई गेस मार्च या अप्रैल के वीडियो में देखा था कि यहाँ पे कुल कितनी नदियों का पानी आया था, तो हमने वहाँ पर बोला था 150 प्लस नदियों का पानी आया था, और हमने बोला था आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बट जो एक्चुअल था वो 155 था। कितना था, 155, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, राइट, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में आगरा में किया गया था। इसकी थीम क्या थी, ये था विश्व बंधुत्व, मतलब कि सांसारिक भाईचारा। उसके बाद फिर अगला है किस शहर को यूपी का पहला फ्लोटिंग, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, किस शहर को यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिला, तो ये प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद फिर उम्मीद करता हूँ यस कुछ और है। उसके बाद फिर अगला है आरोहिणी पहल का संबंध किससे है, आरोहिणी पहल की अगर हम बात करें तो ये देखो जितने भी वंचित वर्ग की बेटियां होती है ना, जो मतलब सक्षम और आत्मनिर्भर उनको बनाना होता है, तो उसके लिए आरोहिणी पहल का शुरुआत किया गया है। और आरोहिणी पहल की बात करें तो इसमें हम गर्ल्स को प्रशिक्षण देंगे, सो दैट मतलब उनको शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, सो दैट वो अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और सोसाइटी में या फिर हमारे इंडियन मतलब इकॉनमी में वो कुछ कंट्रीब्यूट भी करें, प्लस वो अपना रोजगार वगैरह भी करें। उसके बाद फिर अगला है फरवरी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, तो इसमें जो अगर हम बात करें यह है पनियाला, क्या है, पनियाला उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखता है, तो ये गोरखपुर से संबंध रखता है, एंड ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम सभी ने वाराणसी के टोटल 6 चीज़ों को देखा था कि किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला था, तो आप सभी उसको अच्छे से रिवाइज करना। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल, तो ये नीदरलैंड के मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है। किस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की 101 पद है, तो ये अयोध्या जिले में, ठीक है। तो ये था हमारा फरवरी 2023 का करंट अफेयर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आप सभी से अनुरोध है आप सभी वीडियो को एक थम्स अप दे दें, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट में लिखें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, जितने भी आप सभी के पास एजुकेशनल ग्रुप हो, लाइब्रेरी के ग्रुप हो, सभी जगह इस वीडियो को बस भेज दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।
हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।